हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 31 मई और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। आज 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। और इस साल जो 2024 का वर्ल्ड नो टोबैको डे है उसका थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो इस थीम को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 का थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। नाउ आज इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, रोहित सर की आर्टिकल, जो आज के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में पब्लिश हुई है। और यह जो फुल आर्टिकल है हमारे टेलीग्राम चैनल में पिंड है, आप जाकर फुल आर्टिकल को वहां पर पढ़ सकते हैं। अगर हम इस आर्टिकल को देखें तो इस आर्टिकल के अनुसार जो है डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल के रूप में इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है जनता को तंबाकू उत्पादों से के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में शिक्षित करना। और इसकी शुरुआत के बारे में अगर हम जानें तो इसकी जो शुरुआत है वह ईयर 1987 में डब्ल्यूएचओ ने इसकी शुरुआत की थी। और तब से इस वर्ल्ड नो टोबैको डे को हर साल मनाया जाता है 31 मई को। और इसका थीम आपको याद रखना है और आप पूरे आर्टिकल को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे हमारे, जो कमेंट सेक्शन में पिन है, और वहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल से इस फुल आर्टिकल को देख सकते हैं। नाउ चलिए अब हम एमसीक्यू की ओर चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, रिसेंटली साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम कैथोलिकेट कॉलेज बॉटनी डिपार्टमेंट इन Pathanthita found a new species of algae in the Western Ghats. What is the name of the newly discovered algae species in the Western Ghats? Option A है Oidocladium sahyadricum, option B Impatiens sahyadrica, option C Tripones capillatus and option D desiccation tolerant vascular species। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओइडोक्लैडियम सेहाद्रिकम। ये जो है ये न्यू स्पीसीज जो है इसकी खोज की गई है केरला में। जो इस एल्गी की न्यू स्पीसीज को जो है कहाँ से किस रीजन में खोजा गया है, तो केरला में जो है कोल्लम के कुंभवुरुटी रीजन में जो वहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ पे इस स्पीसीज को डिस्कवर किया है इस टीम के द्वारा। बॉटनी डिपार्टमेंट की कैथोलिक कॉलेज के बॉटनी डिपार्टमेंट की टीम के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया है। और यह फर्स्ट टाइम है जब केरला में ओइडोक्लैडियम की स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है। ये रहा ये एल्गी। और अगर इस के बारे में और देखें पॉइंट्स, देन दिस स्पीसीज ऑफ Oidocladium have potential practical applications in medicine, agriculture, and in the production of a natural pigment astaxanthin, which is a well documented for its unique biological activities and health benefits. Now, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंजन दैट पावर्स अग्निबाण सॉर्टेड? ऑप्शन ए अग्निलेट इंजन, ऑप्शन बी अग्निबाण इंजन, ऑप्शन सी विक्रम इंजन एंड ऑप्शन डी प्रवाह इंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अग्निलेट इंजन। अभी आपने इसे न्यूज में देखा होगा, अभी जो है चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया गया है अग्निकुल। फर्स्ट रॉकेट इंजन लॉन्च किया गया है अग्निबाण सॉर्टेड। और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। और इसके बारे में इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जाने तो यह इंडिया का फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। और यहाँ पे अगर मतलब यह इंडिया का फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड सैटेलाइट है, जिसे इंडिया के जो है फर्स्ट प्राइवेट मोबाइल लॉन्च पैड धनुष से लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड
धनुष जो है इसके थ्रू इसे लॉन्च किया गया है। ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है कि यह जो न्यू जो अभी लॉन्च किया गया है अग्निबाण सॉर्टेड, यह तो हमारा फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ही। साथ ही यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसे जो है अग्निकुल के द्वारा बनाए गए फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। और अगर हम इसके बारे में और चीज़ों को जानें तो यह जो लॉन्च किया गया है, इसका जो की पर्पस है, द की पर्पस ऑफ दिस मिशन विच इज ऑल्सो अग्निकुल्स फर्स्ट फ्लाइट इज टू सर्व एज अ टेस्ट फ्लाइट टू डेमोन्स्ट्रेट द in-house and homegrown technologies, gather crucial flight data, and ensure optimal functioning of system for Agnikul's orbital launch vehicle, the Agnipan। तो इसका कई पर्पस है। और यह जो लॉन्च किया गया है यह जो है फोर्थ फेल अटेम्प्ट के बाद जो है लास्टली कल यानी 30 मई को इसे फाइनली सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। और इसके साथ ही अग्निकुल जो है इंडिया का सेकंड प्राइवेट एंटिटी बन गया। इंडिया का सेकंड प्राइवेट एंटिटी बन गया रॉकेट लॉन्च करने वाला। इसके पहले जो है नवंबर 2022 में स्काईरूट एरोस्पेस ने विक्रम एस को लॉन्च किया था। तो इंडिया का सेकेंड प्राइवेट एंटिटी है रॉकेट लॉन्च करने वाला। और बाकी यहाँ पे जो भी बताए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन्हें भी आप याद रखेंगे। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील ऑन 30 and 31 May 2024 एट रांची? ऑप्शन ए मैकॉन लिमिटेड एंड सेल, ऑप्शन बी आरईसी लिमिटेड, ऑप्शन सी भेल लिमिटेड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैकॉन लिमिटेड एंड सेल। मैकॉन लिमिटेड जो है वह मैकॉन लिमिटेड जो है वो और सेल जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर यह जो है 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील जो है वो रांची में ऑर्गेनाइज कर रही है। और इसके बारे में देखें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज टू ब्रिंग टुगेदर द ब्राइटेस्ट माइंड्स एंड लीडिंग स्टेक होल्डर्स फ्रॉम अक्रॉस द स्टील इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, स्टील producers, manufacturers, academia, and more to foster new partnerships, explore innovation solution, and to drive forward the future of steel industry। तो यह इसका ऑब्जेक्टिव है। आपको याद रखना है कि अभी जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील जो है रांची में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये प्लेस भी याद रखना है और डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको प्लेस याद रखना है। और किसने ऑर्गेनाइज किया था? मैकॉन लिमिटेड, सेल एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर यह ऑर्गेनाइज हुआ था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ना चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। Next question is what is the name of the exercise in which the Indian Air Force contingent is participating in Alaska? Option A Red Flag 24, option B Pitch Black, option C Desert Flag and option D Red Flag Alaska। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेड फ्लैग 24। यह जो है रेड फ्लैग 24 अभी it is a 2 week intensive aerial combat training exercise designed to integrate air crews from various nations। यह रेड फ्लैग 24 जो है इसे यह जो है साल में कई बार ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसे यूएसए के एयरफोर्स द्वारा होस्ट किया जाता है हर साल। और इसे जो वर्ल्ड के जो है कई देशों के एयरफोर्सेस को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है टू इंगेज इन एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग। एंड हमारा जो आईएएफ है इंडियन एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन इन रेड फ्लैग 24 अंडरस्कोर्स इट्स कमिटमेंट टू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड मेंटेनिंग अ स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटिंग फोर्स। तो आपको याद रखना है रेड फ्लैग 24 जो है अलास्का में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसे यूएसए एयरफोर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। बाकी आगे और भी अपडेट आने पर हम इसे फिर से अगर डिस्कस कर लेंगे अगर अपडेट कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने इसे डिस्कस किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्च पैड यूज्ड फॉर अग्निपान सॉर्टेड? ऑप्शन ए धनुष, ऑप्शन बी अग्निकुल, ऑप्शन सी
श्रीहरिकोटा एंड ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो इसमें लॉन्च पैड का नाम क्या हो जाएगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट प्राइवेटली मेड लॉन्च पैड है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नाउ इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए।